एक अवगुण है इसमें तो चला गया। मानव शरीर में कितने अवगुण भरे होंगे, उसके बाद भी विचार करता है कि मुझे परमात्मा मिल जाए तो कैसे मिल जाए, कोई सरलता में मिलेगा, कैसे प्राप्त हो। मेरा अवगुण भरा शरीर दयालु कैसे तारोगे, मेली चादर झीमर झीर दयालु। एक एक बजे तक मोबाइल चलाएंगे, नींद नहीं आएगी। रात भर डिस्को में नाचेंगे, नींद नहीं आएगी। रात भर शादियों में एंजॉय करेंगे, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक नींद नहीं आएगी। पर यह मानव का शरीर एक ऐसा शरीर है, इसको सत्संग में ले जाकर बिठा दो, भजन में ले जाकर बिठा दो, कीर्तन में ले जाकर बिठा दो, थोड़ी देर हवन में ले जाकर बिठा दो, थोड़ी देर भगवान की पूजन में ले जाकर बिठा दो, इसके नेत्रों में नींद भर जाएगी और झपकी आना प्रारंभ हो जाएगी। पाप करंता हसे ये मनवा, जाप करंता रोवे, काम क्रोध में निस दिन जागे, कथा कीर्तन सोवे। अब कथा में ले जाकर बिठाओगे तो निंद्रा आएगी, नैनों में नींद भर जाएगी। भजन में ले जाकर बिठा दो, नींद आने लगेगी। सुंदरकांड में जाकर बैठेगा तो भी 50 बार देख लेगा, मैं पुस्तक को पलट पलट के देखेगा, कितना बचा कितना बचा कितना बचा। चित्त को, मन को भजन में लगाओ तो सही, पहुंचने पर नाम चेंज हो जाएगा आपका। आप जिस जगह भगवान की भक्ति में डूबोगे तो भक्त कहलाओगे। कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? अरे बोलो तो जम के, कहलाओगे ना। कथा में जाकर बैठोगे तो श्रोता कहलाओगे, ठीक है। हॉस्पिटल में जाके बैठोगे तो, अरे जम के तो बोलो, मरीज। बस में जाके बैठोगे तो यात्री, ट्रेन में जाकर बैठोगे तो पैसेंजर। बोलो सही है कि गलत है? जिस स्थान पर जाकर बैठे हो, अब कोई तुम डॉक्टर के यहाँ जाके बैठ जाओ तो डॉक्टर कभी भी, तुम क्लिनिक पे जाके बैठोगे तो तुमको मरीज ही बोलेगा। कितने मरीज बचे जरा देख के आओ, कितने मरीज रह गए। मंदिर में दर्शन करने जाओगे तो दर्शनार्थी कहलाओगे, कथा में जाकर बैठोगे तो श्रोता कहलाओगे। अकेले तुम हो और तुम्हारे नाम कितने हैं, विचार करिए जरा। अदालत में जाके बैठोगे तो मुजरिम कहलाओगे। एक ही व्यक्ति है, नाम देखो कितना है, एक ही है, नाम इतना है। जिस स्थान पर जाके बैठे नाम उस स्थान का आ गया। डॉक्टर के यहां बैठे तो के मरीज है, कथा में बैठे तो के, जम के बोलो, श्रोता है। दुकान पे जाकर खड़े हो गए, ग्राहक है। मां कोई नहीं जाने कि बेरू सिंह है, यहां तो ग्राहक है, ग्राहक। ये मरीज है, ये ग्राहक है। बस में बैठ गए, उसे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा नाम क्या, कि कमलाबाई की लीलाबाई, वो के तो मतलब यात्री। आगे वाली सीट पे जितने यात्री बैठे हैं वो पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाए। वो नहीं कि कमला बाई पीछे बैठ जा, वे नहीं बैठेगी। रामेती भाई पीछे बैठने की, मिमला भाई पीछे बैठे तो कहते कि यात्री 3 पीछे जाके बैठो, जैसे तो यात्री। कितनी जल्दी नाम चेंज हो जाए। बस यहां से तुम उठ के गए कि श्रोता का नाम हट गया, बस में बैठ गए यात्री हो गए, हॉस्पिटल पहुंच गए मरीज हो गए, दुकान पर जाकर खड़े हो गए ग्राहक हो गए, मंदिर में पहुंच गए दर्शनार्थी हो गए, और भगवान की भक्ति में डूब गए तो भगत हो गए। ये सबसे मूल नाम है कि भगवान की भक्ति में डूबे तो भक्त कहलाओ। बाकी के सारे नाम अलग हैं, केवल एक नाम है, भक्ति में डूबने वाला भगवान का भक्त है। अब इसमें से जो नाम तुमको पसंद आए वो लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी का हो। तो का एक ही नाम प्रिय है, कौन सा? भक्त।
पर आज का जमाना में किसी भगत जी भी कह दो नहीं तो बड़ा बुरा मान जाए दादा। अभी सवेरे की बात है, हम तो कमरा में बैठे हुए थे, कक्ष में, कुटिया में। अब किसी ने एक भैया से कह दिया कि वो नाश्ता बंद होने वाला है, पोहा बना है, भगत जी पोहा खा लो। भगत जी बोले मैं तुझे भगत दिख रहा हूं? अब यहां तो कुबेरेश्वर धाम में आए तो भगत ही है, भगत जी। जय नारायण मेरा नाम है, अब मत बोल देना मेरे को भगत जी, पहले समझा दे। लोग मुझे प्रेम से जग्गू कहते हैं, तो भैया भगत में क्या दिक्कत है? नाम मारा जय नारायण, पुलिस। एक ही नाम प्रिय है भगवान को। भगवान को अगर कोई नाम प्रिय है ना तो भगवान। डॉक्टर को मरीज नाम प्रिय होता है, कथाकार वक्ता बैठे तो उसके सामने श्रोता प्रिय होते हैं, बस में बैठे तो बस वाले को यात्री प्रिय होते हैं, दुकान पर जाकर खड़े हो जाओ तो व्यापारी को ग्राहक प्रिय होते हैं। भगवान से पूछा जाए तो भगवान के मुझे भक्त प्रिय होते हैं, मेरा भक्त मुझे प्रिय, वो मेरे पास नहीं, डूबे रहो उसकी भक्त। आप प्रयास करते रहो, जपते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। एक बार अगर भगवान नहीं सुनेगा तो दूसरी बार में सुनेगा। फिर निवेदन करेंगे कि आप निकल कर जा रहे हो और कोई पीछे से आवाज लगा रहा है, पीछे से कोई चिल्ला रहा है, ओ भैया ओ भैया ओ भैया। एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा, तीन बार नहीं सुनेगा, चार बार नहीं सुनेगा, पांचवी बार तो पलट के देखेगा। अरे बोलो तो सही नहीं देखेगा। तुम्हारा नाम लेकर अगर कहीं का पुकारेगा, तुम्हारा नाम लेकर बार बार चिल्लाएगा भेरू सिंह भेरू सिंह भेरू सिंह, तो भेरू सिंह पलट के तो देखेगा कि आखिर बुला क्यों रहा है। उसी तरह तुम आवाज लगाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 50 बार बुलाओगे तो एक बार तो पलट के देखेगा कि बुला कौन रहा है, कौन है मुझे बुलाने वाला। एक बार तो पलटेगा। तुम पुकारो तो सही, पर पुकारो ही नहीं। तुम तो 8 दिन तो इनके पुकारो ने, 8 दिन बाद पलट जा इनके। अभी तो इनके पुकार रही थी, राम राम जप रहे, कृष्ण कृष्ण जपे, थोड़ी देर बाद शंकर शंकर जपे। अभी नवरात्र जाएगा, भवानी 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 जपे। भवानी भवानी के बाद में फिर लक्ष्मी मैया, दिवाली आ गई, लक्ष्मी जी जपे। जैसी दिवाली निकली इसके बाद फिर कहीं का दूसरा देवता जप, फिर मकर संक्रांति तिली का लड्डू 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 जप। गणेश जी चौथ, माता चतुर्थी, सब देवताओं ने भी सोचे एक के पकड़ ले रही हो, एक के पकड़ ले। 10 दिन तक गणेश जी के पकड़ के रखा, 16 दिन पितर के पकड़ ली, 9 दिन देवी जी के पकड़ लेगी, उसके बाद में शरद पूर्णिमा के दिन चंदा बाबा के पकड़ लेगी, उसके बाद में फिर वापिस लक्ष्मी जी के पकड़ लेगी, फिर सारा देवता उनके पकड़। भगवान भी सोचें एक नाम बार बार पुकारोगे तो कौन। बस एक बार बोला, ए राम किशन, हाजिरी भरते समय टीचर पर ध्यान देना पड़ता है। राजू का ध्यान नहीं गया तो हाजिरी निकल गई, एब्सेंट। प्रेजेंट तो जब हो नहीं, जब ध्यान जाए। तुम अब टीचर अगर 4-5 बार बोले राजू 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 राजू, तब राजू बोले यस सर, लगी प्रेजेंट। उसी तरह आवाज लगाया ना, भोलेनाथ भोलेनाथ, हर हर महादेव, शंकर भगवान सुनो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तुम बार बार बोलोगे तब समझ में आएगा कि मुझे पुकार रहा है, तब जाकर प्रेजेंट, नहीं तो एब्सेंट। अभी इनके जप रही थी, इसका कोई भरोसा नहीं, बिना पेंदी का लोटा लुढ़की जा। हम तो सीहोर गए थे, कुबेरेश्वर धाम, हमारा नहीं हुआ ये काम, अब कभी नहीं जाऊंगी, अब तो कहीं दूसरा महाराज पकड़ूंगी। ये कुबेरेश्वर धाम का नियम याद रखना, ना तो यहाँ पर बेल मिले, ना यहाँ भभूति मिले, ना यहाँ पे किसी को
और ना कहीं की ऐसी मुंडी हिलाए और ना यहां से कुछ प्राप्त हो। यहां तो केवल आओ, धोख लगाओ, खिचड़ी खाओ, अपनी थाली खुद मांजो, फिर जाओ। यहाँ दिखावा बिखावा नहीं हो, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ दिखावे का कोई चीज दिखी तुमको? इतना तुम लोग रह जाए, दिखावे का कुछ मिला? यहाँ तो शंकर जी का मंदिर बनी रही है, ऊपर भगवान कृष्ण का मंदिर बन गया, सामने गौशाला बन गई, नहीं उधर भोजन बनी रही है, उधर यज्ञ चली रही है, ऊपर सीताराम जी बैठे है। ये सब बैठे ही तो है, सब सीताराम जी बैठे, ऊपर इधर भी बैठे है, ऊपर सीताराम जी बैठे। हाँ, कहीं कहीं बीच बीच में हनुमान जी भी बैठे होगा। अब ऊपर सीताराम। अब सोच, अब यह दिखावा किस चीज का करे रहे हैं? तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाए ना, ये तन के पिंजरे को छोड़कर उड़ जाए ना हंस परिंदा। एक परिंदा है मन आत्मा चित्त वृत्ति, यहां कुछ भी नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, आप जो जितने लोग आने वाले अगर सोच रहे हो कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, तो ये विचार कर माता ना कि यहाँ कुछ मिलेगा। यहाँ तो केवल एक ही मिले, कंकर में शंकर मिले, इसके सिवा कुछ नहीं मिले। दिल की बात सुनता है, दिल से कहकर जाओगे वो स्वीकार कर लेगा। दिल की बात कहोगे, दिल से चप्पल उतार कर इस कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कहीं पर भी खड़े होकर एक बार मन से बस कहकर चले जाना कि बाबा तेरे भरोसे पर आई हूं, तेरे विश्वास पर आई हूं। खूब सुना है कि 3 महीने में वापस बुला लेता है, मैं तो केवल तेरी परीक्षा लेने आई हूं। बाबा भी कहेगा मारी परीक्षा ले, मारी। पार्वती जी भी कह देगी एग्जाम देने बैठा है, नौकरी के लिए आया है, देख लीजिएगा। भोलेनाथ जी बोले तू चिंता मत कर, आया है ना विश्वास लेकर, भरोसा लेकर आया है, नहीं फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। एक आज माता जी कोई आई थी कक्ष में, कह रही थी कोई शायद कहाँ इंदौर कहीं से आई है, कहीं से आई होंगी, कि उनका पति वेंटिलेटर तक पे पहुंच गया था। कहाँ बैठी है क्या? कहीं दिख नहीं रही मेरे को। वेंटिलेटर तक पे पहुंच गया था और डॉक्टर तक जवाब दे दिए। तब कहीं भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, उसने साथ लिया, उसने साथ लिया। उसकी कृपा, उसकी दया और उसकी करुणा। आपका विश्वास ना टूटे, बस फिर निवेदन है, हमसे ज्यादा विश्वास शंकर पर करना, उनकी शिव पुराण पर करना, उनकी भक्ति पर करना, आपके भजन पर करना। आप जो मंत्र जपते हो, स्मरण करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, आप उस पर विश्वास करना, किसी पर नहीं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुमसे कह दे, और तुमसे तुम्हारा पड़ोसी भी कह दे कि सीहोर जाना है, जब तक मत जाना जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे निवेदन है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आना तब जब जिस कामना से कथा सुन रहे हो और वो कामना पूरी हो जाए, तब कुबेरेश्वर धाम आना, मत आना। यहां आने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो तब तक 3 महीना हो, तुम कथा सुनो, दिल से सुनो। जितने मोबाइल पर बच्चे कथा सुन रहे हो, छोरा छोरी, जितने भी नवयुवक टीम कथा सुन रहे हो, जितने टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, जिस कामना को लेकर शिव महापुराण की कथा इस पितृपक्ष में सुन रहे हो, बाबा आपकी कामना पूर्ण कर दे। तब बाबा से विनती कर कर कि मेरी तनख्वाह मिल रही है तो अब मैं जाऊंगा, मैं धोख लगाऊं, तब आना, नहीं तो आने की जरूरत ही ना। काय को आओ यहाँ परेशान होने में, मतलब जबरदस्ती परेशान करने। शंकर जी के भी आओ, तुम भी परेशान हो, मतलब यात्री बन के आओ। काय को आओ, भजन करो, भगवान की स्मरण करो, भक्ति करो, जितना जप सकते हो जपो। बस इतना याद रखना, यहाँ तो डमरू बज रिया है, भोपू बज रिया है। जब जब शिव महापुराण की कथा है, समझ लेना ने भोपू बज गया, आइसक्रीम आएगी। अब बस ये मन उछले, ये चित्त लगे कि अब मुझे आइसक्रीम खाना है,
फिर उस परमात्मा की याद भी आ जाए, आइसक्रीम नहीं मिले तब रोना भी आ जाए कि बहुत दिन हो गए मैंने कथा नहीं सुनी, तो कुछ तो बाबा की कथा में मिलेगा जिससे मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो प्राप्त होगा। विश्वास रखिएगा, भरोसा, मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, आपका विश्वास। जब बोला है 574 बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तब जाकर अर्जुन को ज्ञान आया। एक बार शिव पुराण सुनने से भगवान सुने तुम्हारी, बस तुम्हारा विश्वास अगर पक्का है, कील सही जगह लग गई, दो ईंट के बीच में सरंग में पहुंच गई तो ये कहीं मारने से ठुक गई, फिर मुंह पे कपड़ा टंग जाएगा, उसी तरह ठोकते रहो, कभी तो ये कील कभी तो ये मन भगवान तक पहुँचेगा। और जिस दिन पहुँच गया, जैसे कपड़ा कीले पे टंग जाए ऊंचा, उसी तरह भगवान भी तुम्हें ऊंचा टांग देगा कि चलो अब इसको मैं ऊंचे पहुंचा देता हूँ, अग्रण्य बढ़ा देता हूँ, ऊंचाई की ओर ले जाकर छोड़ देता हूँ। भजन में कमी मत लाना, विश्वास मत डोलने देना हो, नहीं तो ना तुम 2 दिन तो इनंग अगरबत्ती लगा दो, 2 दिन इनंग लगा दो, 2 दिन इनंग लगा दो, कहीं मालूम पड़े आलिया में पहुंच गई, कहीं मालूम पड़े अलमारी में खोज दी आई अगरबत्ती के, कहीं मालूम पड़ा केला में खोज दी, कहीं मालूम पड़ा सेवपल में खोज दी अगरबत्ती के। छोरा छोरी रोए कि सेवपल हमें खाने के दे कि अगरबत्ती खोसे। शिव हरतालिका तीज की पूजन करने गई तो अगरबत्ती खोसने का लाई नहीं, केला में खोसी आई। पंडित जी पाठ करते करते बोले हमारी केला में अगरबत्ती खोस दी, केला में अगरबत्ती खोस के बैठी। 15 तो केले खस थे, उसमें से भी 6 में तो अगरबत्ती ठोस दी। बच्चा 6 में से भी सुबेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे शंकर जी विसर्जन करने गई, उस 6 केला में से 4 तो काट के प्रसाद में खा गई, 2 ही महाराज जी के दिए। कहा मतलब अब चित्त लगाइए भगवान शिव। ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया, पिता कौन है? भगवान विष्णु के। मनुष्य की देह तो प्रश्न बहुत उठते हैं, मानव के शरीर में प्रश्नों की कमी नहीं होती, बहुत प्रश्न उठते हैं, बहुत। ढेर प्रश्न। क्यों गुरु जी? हाँ जी, जे बताओ जी। ये चोटी किस काम आए? अब गुरु जी बोले भैया ये एंटीना है, ऊपर से एनर्जी आती है सीधे इसमें आती है, फिर गुरुजी पूरी पुराण बाज देता है। तो तुमसे ज़्यादा ज्ञान तो फिर ये इनके आना चाहिए, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी न बाल रहे उनके, तो क्या उनके आए पर अर्थिंग का तार नीचे चला जाए, आए कमी नहीं है, मना नहीं, आए कोई कमी नहीं है। कमी किसकी? ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया, पिता कौन है? भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु ने कहा, एक पर्वत का सुंदर दर्शन किया, पर्वत का मंथन करना प्रारंभ करा और वो एक स्वरूप प्रकट हो गया, लिंगायत स्वरूप के। यही शिव है, यही शंकर। शिव आपके पिता है? हाँ। भगवान विष्णु ने कहा शिव केवल मेरे पिता नहीं, शिव तो सबके पिता है। भगवान की मूर्त का मंदिर, ध्यान देना, भगवान की मूर्ति का मंदिर ये
भगवान की मूर्ति का जो मंदिर है ये सब बाद में बने। सबसे पहली अगर कोई मूर्त थी इस भूमि पर, सबसे पहला अगर कोई प्रतिबिंब था इस भूमि पर, सबसे पहला अगर कोई मंदिर था इस पृथ्वी पर, इस भूमि को, भारत की धरा को जब जब खोदोगे कोई मूर्ति निकले चाहे नहीं निकले, पर उसमें से शिवलिंग जरूर निकलेगा, क्योंकि पूरी धरा पर शंकर ही था। पूरी धरा पर केवल शिव था, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। बाकी के मंदिर, बाकी की मूर्तियां बाद में, सबसे पहला क्या था? शिवलिंग। जिस भूमि को खोदोगे, जिस जगह को खोदोगे वहां शंकर निकलेगा, शंकर ही निकलेगा, उसके सिवाय कुछ नहीं। कंकर ही तो शंकर है। बस हर जगह पर, तलातल में, रसातल में, वायु चर में, जल चर में, सब जगह वही वही तो है, बस केवल वही, उसके सिवा है कौन? सब जगह वही समाहित महाराज। रचा ही सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। हर जगह वही। जो वृक्ष हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर शिव महापुराण की कथा में आप जाकर बैठे हो ना, तो ये तुम्हारा पूर्व का कहीं किया हुआ पुण्य होगा, तुम्हारा पूर्व का किया हुआ कुछ सत्कर्म होगा, पूर्व का किया हुआ तुम्हारा कोई दान होगा। इसलिए आप सब आस्था चैनल के माध्यम से मोबाइल पर या कुबेरेश्वर धाम में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये आपके पूर्व का कुछ सत्कर्म होगा, इसलिए सुन रहे हो, इसलिए श्रवण कर रहे हो। सोचा था कभी कि शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों से अपने पूर्वजों का उद्धार कर दोगे? किसी ने सोचा था कभी? कभी नहीं। वो तो कहीं शंकर जी की कृपा हो गई, जो 21 ब्राह्मणों द्वारा पावन हवन, गौ माता के घृत द्वारा, सुंदर सांकल्य द्वारा जो चल रहा है, आपके पूर्वजों के नाम और गोत्र से जो चालू है, वो चल रहा है। ब्राह्मण भोज, भंडारा, गौ माता का चारा, सब आप लोग जो करा रहे हो, ये आपका किया आपके लिए, दूसरे के लिए नहीं। बैंक में जो जमा करा वो यहीं छोड़ जाओगे, और यहां जो जमा करा वो वहां तक जाना है, आखिरी तक, उसके सम्मुख तक पहुंचना है। अब ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। इस शिवलिंग की चरणकाएं, शीशकाएं देखने के लिए गए। ब्रह्मा जी ऊपर, भगवान विष्णु नीचे। भगवान नारायण ने मना कर दिया, मैं भगवान का चरण नहीं ढूंढूंगा। फिर भी नहीं माने ब्रह्मदेव, तो जाना पड़ा। कभी कभी बच्चों के कहने पर माता पिता को भी झुकना पड़ता है। जब छोरा कह दे कि मुझे उससे विवाह करना है, छोरी के मुझसे उससे विवाह करना है, तो माता पिता मना कर रहे हैं, हम शादी नहीं करेंगे, अच्छा नहीं है, लड़का ठीक नहीं है, लड़की ठीक नहीं है, समझा दिया, बुझा दिया, सब कर दिया, उसके बाद भी नहीं माने, मैं तो मरी जाऊं, मैं तो वहां चला जाऊं। तब माता पिता को भी दुनिया वालों के आगे झुकना पड़ता है, हाथ जोड़ते हैं, विवाह कर लीजिए। ऐसा हाथ जोड़, आंखों से अश्रु, नैनों से जल बहता। भगवान विष्णु भी आंखों से अश्रु बहाकर कहते हैं कि मैं और पिताजी के चरण ढूंढने जाऊं। ठीक है, मैं जाता हूं, तुम्हारे कहने पर जा रहा हूं। ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे गए, उनको मालूम था कहां चरण मिलना है, वापिस आ गए।
ऊपर जाते गए ब्रह्मदेव, उन्होंने देख लिया शीश तो मिल नहीं रहा, केतकी का फूल लिया, गाय माता को साथ में लिया, दोनों को झूठ बोलना सिखा दिया। शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय बेलपत्री से ज्यादा प्रिय है सत्य, पर आज के जमाने को सबसे ज्यादा प्रिय है झूठ। आप किसी की झूठी झूठी तारीफ करते रहो, नहीं इतना जोरदार लगे, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया साहब, कई जोरदार। हमारी दुल्हन ऐसा जोरदार गुलाब जामुन बनाए गुरुजी ने उंगली चाटता रह जाओ। तो एक दिन गुरुजी ने कह दिया बनवा। अब दुल्हन ने जो गुलाब जामुन बनाई तो ऊपर तो गुलाब था वो तो गायब हो गया, जामुन ही जामुन रह गई नीचे। अब गुलाब जामुन के ऊपर की जो काली काली भाग थी, गुलाबी गुलाबी भाग थी, वो तो गायब ने गुठलिया अरे बस। अब वो कटोरी में कांच की जो ला के दी तो गुरुजी की कही है ये है क्या, कि नया आइटम है। तो के तुम तो बोले थे गुलाब जामुन खिलाएंगे, गुलाब जामुन का गुलाब गायब हो गया, गुलाब गायब और जामुन जामुन रहेगी। अब गुरुजी ने जैसे ही वह गुलाब जामुन की गुठलिया को मुंडा में यही चिपकी गई। अब गुरुजी बोला कि चाशनी बनाई कि गजक बनाई। अब कई करें दुल्हन बनाई है, दुल्हन के बुलाया, बेटा तेरा ससुर तो बहुत तारीफ कर रहा था कि जोरदार बना है, जोरदार। नहीं बनाई तो जोरदार थी गुरुजी, पर वो दूसरी बार में गरम करी नहीं तो ये ऐसी। बस ब्रह्मा जी झूठ बोलना गौ माता को सिखा रहे हैं, ब्रह्मदेव झूठ बोलना केतकी के पुष्प को सिखा रहे हैं। एक माता भी अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखा देती है। सुन मैं बाजार जा रही हूं, कोई आए और पूछे कहां गई थारी मम्मी, कह दीजिए पिताजी के साथ घूमने गई। मम्मी मैं भी चलूंगा। नहीं जाएगा, एग्जाम का टाइम चल रहा है, घर में पढ़ाई कर। नहीं मैं भी चलूंगा। माँ ने पर्स खोला, 5 रुपया निकाला, ले बाजू में से लेके टॉफी खा लेना, घर में पढ़ाई करना। कोई भी पूछे कह देना मम्मी पापा के साथ घूमने गई। इतना देर में ये गई, पिताजी आ गए। आज ऑफिस में कोई मर गया, ऑफिस में छुट्टी हो गई। इन्हें बेल बजाई, ने ये सामना दरवाजा खोला। अब ये कुरकुरा खाने में लगा था, फाड़ने में। पिताजी के ही नहीं देखा। पिताजी ने पूछा कहाँ थारी माँ, तो कहते पिताजी के साथ घूमने गई। पिताजी ने एक धर के दिया, थारा बाप यहाँ खड़ा की के साथ चली गई, थारा पिताजी यहाँ खड़ा की के साथ गई बे। झूठ बोलना किसने सिखाया? अरे बोलते जाओ जल्दी जल्दी। माँ ने। मायके से ले आई टाफी का डब्बा, मायके से ले आई मुरब्बा, मायके से ले आई थोड़ा सा खाने का सामान, अलमारी में धर लिया, कमरे में ले जाके चुपचाप से दे खा ले, किसी से मत कहना। कोई पूछे कहाँ से लाया, कहना पड़ोस वाली आंटी ने दिया, दादी के मत बताना, बुआ के मत बताना, चुपचाप खा लेना। छोरा के झूठ बोलना सिखा दिया। दादी ने पूछा कहाँ से लाया, पड़ोस वाली आंटी ने दिया। बुआ जी ने पूछा क्यों रे चना खा रही है, कहाँ से लाया, पड़ोस वाली काकी ने दिया। पर ये नहीं किया कि माँ ने दिया। हाँ झूठ बोलना सिखा दिया। अब वही लड़का बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, घर में बहू आ गई, वो अपनी पत्नी के घुमाने ले गया राजवाड़ा। पत्नी को साड़ी पसंद आ गई, उन्हें कहा ले ले, और घर चलेंगे और मम्मी पूछेगी तो कह देना मायके से मिली है। जैसा तुमने सिखाया उसने अपनी घरवाली के सिखा दिया, पत्नी के सिखा दिया कि कह देना मायके से मिली। तुमने भी तो सिखाया था कि पड़ोस वाली आंटी ने दिया, पड़ोस वाली काकी ने दिया। तुमने जैसा सिखाया वैसा तुम्हारे सामने आया। तुम झूठ बोलना सिखाओगे तो झूठ मिलेगा, सत्य बोलना सिखाओगे सत्य मिलेगा। और जब छोरा सत्य बोले तो मम्मी पापा उसको चुप कर दे। एक छोरा दिवाली के दिन सुबह सुबह चिल्ला रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मम्मी झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू से झूड़ दी, चुप हो जा, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है, राम नाम सत्य है। तो छोरे से कह दे राम नाम असत्य है, बोल। सत्य बोलने नहीं दे संसार का लोग।
ये व्यासपीठ पे भी अगर सत्य सत्य बोलो, सत्य सत्य बोलो, और यही चक्कर तो है, हम सब सत्य सत्य बोल दें तो लोग किसी और वाला महाराज बता ये तो बोलना ही नहीं आया, कथा ही नहीं आई, कित बापड़ा के बता। लोग के महाराज जी के तो कई लोग बोल दें महाराज अभी कहीं जाके कथा मता सीखो, तुम्हें कथा वाचना नहीं आती है। बस बात तो यही नहीं कि सत्य सत्य बोलो, तो सिखा दो राम नाम असत्य सत्य बोलो हमेशा। अभी भी कहीं नहीं बिगड़ा राम नाम, अभी भी नहीं बोलिया रे, बोलो तो राम नाम सत्य है, बोल लो। अपन जब जाएंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे, दूसरा बोलेगा, उससे अच्छा है अपन ही बोल लो। ये जीवन सत्यमय जियो, सत्यम शिवम सुंदरम। जीवन में सत्य होगा तो शिव मिलेगा, शिव मिल गया तो ये जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा, बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीवन को सुंदर बनाना है तो शिव को पाना पड़ेगा, शिव को पाना है तो सत्य को पकड़ना पड़ेगा। सत्य मिला, शिव मिला। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत सारी अक्ल भी देखे जाते हैं। ये तुमने चद्दर बिछाई, इस पे सफ़ेद चद्दर बिछाओ, इतना फूल मूल नहीं लगा के, ये पोथी पे फूल मूल मत चढ़ाया करो, ज़्यादा इस डिजाइन में दिखना चाहिए, ये कपड़ा मपड़ा सब हटा के एकदम क्लीन, बड़ा बड़ा महाराज की ऐसी व्यासपीठ बनाए, ऐसी बनाना चाहिए। तो हमने कहा कथा ये जो फूल लगा है इससे सुनोगा कि महाराज से सुनोगा? ये तो बता, कि सफ़ेद चद्दर से सुनोगा? कथा किससे सुनोगे? ग्रहण करना है आपको, कुछ मिल रहा है अपने जीवन में उतारना है आपको। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कह दिया चलकर कह दे झूठ, कि मिल गया ब्रह्मदेव को शिव। हमें झूठ बोलना नहीं सिखाना, हमें सत्य बोलना सिखाना अपने बच्चों को। जो भी बोले वो सत्य बोले, वो सिखाया हुआ सत्य कल तुम्हारे सामने आएगा। और व्यक्ति आज झूठ बोलकर अपना जीवन कुछ दिन अच्छा जी सकता है। क्या बोलकर? झूठ बोलकर आप अपनी जिंदगी को कुछ दिन अच्छे जी सकते हो, पर आपका जो कल आएगा, आपका जो आने वाला समय आएगा, जिस झूठ के बल पर तुमने ये सारा प्रपंच रचाया है, जिस झूठ के बल पर तुम थोड़ा बहुत भी प्रपंच रचा कर बैठे हो, जब ये दुनिया के सामने आएगा तो सारा पर्दा गिर जाएगा। इसलिए सत्यमय जीवन जीना, असत्यमय नहीं। झूठ पर मत जियो, सत्य पर जियो। महाराज केतकी के फूल से पूछवाया भगवान विष्णु के सामने, क्या ब्रह्मदेव को सिर मिला है? हाँ, आकाशवाणी हो गई शंकर जी के शिवलिंग में से, ये झूठ बोल रहा है केतकी का पुष्प। श्राप दे दिया सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। गौ माता से पूछवाया, गाय कहती है ब्रह्मा जी को सिर मिला। श्राप दे दिया पूरा शरीर पूजा जाएगा, पर तेरा मुख अपूज्य रहेगा। केवल 16 दिन श्राद्ध के, जिस समय पर गाय के मुख में स्वयं गया तीर्थ आकर विराजमान होता है, इसलिए गौ माता के मुखाग्र बिंद का भी स्मरण होता है। पितृपक्ष में कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, थोड़ी ना थोड़ी खीर पूड़ी हो तो खीर पूड़ी, नहीं हो तो घी शक्कर, शक्कर नहीं हो तो गुड़, गाय माता का घी और गुड़ का धूप अवश्य देना चाहिए, अवश्य। कितना सुंदर वृतांत आता है महाराज।
एक भाई पितरों को रिझाता है, दूसरा पितरों की जगह परिवार को जिमाता है। अपने रिश्तेदारों को अपना राजसी ठाट दिखाने के लिए जेठा मठा की कथा में आता है। पर श्राद्ध भी करो, कभी भी जिंदगी में याद रखना, श्राद्ध